स्वागत है आप सभी का शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी। और मैं आज आप लोगों के समक्ष एक हिस्ट्री जो कि भारत का इतिहास लेकर आया हूं और इसी तरह सारे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। अभी तो मैं सबसे पहले भारत का इतिहास ही लेकर आया हूँ, हिस्ट्री लेकर आया हूँ। सभी तरह की जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत एक परिचय। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे भारत की भूमि कहा जाता है। देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। इसे जम्बूद्वीप का एक भाग भी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा गया जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। अशोक के दिल्ली अभिलेख में उसे जम्बूद्वीप का शासक कहा गया। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन अरबी लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुई, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन भारत जो है हमारा इतिहास जानने का स्रोत जो है प्राचीन भारत में वो इस प्रकार है। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत मूलतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक साक्ष्य हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, इन सबों में हैं। ठीक है, जहाँ तक कि जानते हैं हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? अभिलेखों से, मुद्राएं से, मूर्तियों से, उत्खनन स्थल से। ये सब जो है हमारा इस प्रकार है। और साहित्यिक साक्ष्य हमारा धार्मिक साहित्य से मिल सकता है, लौकिक साहित्य से मिल सकता है। ये सब चीज़ है। और जैसे कि जान लेते हैं हम लोग बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, यूनानी रोमन लेखक, विनय पिटक। ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित, महाविभास, जातक। और जैन धर्म में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है हमारा कौन सा है? राजतरंगिणी है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा है, राजतरंगिणी है, हर्षचरित है, मुद्रा राक्षस है, अर्थशास्त्र है। यूनानी रोमन लेखक जो है टेसियस है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, डायमेकस है, डायनोसियस है, प्लिनी एवं टॉलमी है। ये सब कौन है? यूनानी रोमन लेखक हैं जो भारत आए थे अपने काम से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं भाई? वेद हैं, जिसके संकलन करता वेद व्यास है। ठीक है, वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। वेदों के रूप में मानते हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सब वेद हैं, 4 वेद। और अंतिम वेद हमारा अथर्ववेद है। ये सभी को जानकारी है थोड़ी बहुत, है ना। तो ऋग्वेद काल जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वैदित्री कहते हैं, जबकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता प्रस्थांतरी कहते हैं। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ है।
ऋग्वेद में इसका 33 बार उल्लेख किया गया है। आर्य शब्द का तात्पर्य जो श्रेष्ठ है उसे ऋग्वेद में 33 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, उसे विभाजित किया गया है कितने मंडल में, 10 मंडल में विभाजित किया है, जिसके 9वें मंडल में सोम देवता, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में शिक्षा एवं 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। 8वें मंडल की ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद में सिंधु शब्द का कई बार उल्लेख मिलता है, लेकिन हिंदू शब्द का उल्लेख किसी भी धार्मिक वेद ग्रंथ में नहीं मिलता। हिंदू एक फारसी शब्द है जो सिंधु शब्द का अपभ्रंश है। स्वास्तिक यह एक मंगलकारी प्रतीक है जिसका प्रथम साक्ष्य हड़प्पाकालीन सभ्यता से मिलता है। हड़प्पावासी इसे सूर्य का प्रतीक मानते थे और इसकी उपासना करते थे। उनके भवनों एवं बर्तनों में इस्तेमाल के कई साक्ष्य मिले हैं। बाद के सभी वेदांगों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ओम यह एक महामंत्र है। इसका अर्थ ओम ही ब्रह्म, ओम ही जगत। इसका उल्लेख प्राय सभी वेद ग्रंथों के अलावा विश्व की कई संस्कृतियों में भी मिलता है। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, ठीक है, वेद उपनिषद के लिए आदर्श वाक्य जो है ओम भूर्भुवस्सुः, इस किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया। सत्यमेव जयते जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इसे कंठस्थ कर लेना है, मतलब पूरी तरीके से इसे याद रखना है ऑन ओवर योर माइंड। ओके, तो वसुदेव कुटुम्बकम जो है महोपनिषद, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद, मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद, सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक उपनिषद, तमसो मा ज्योतिर्गम्य बृहदारण्यक उपनिषद। ये सब जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है भाई। और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलते हैं कल। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर।